हेलो फ्रेंड्स, मैं विवेक कुमार आपके लिए लाया हूँ ये जो नया प्लेटफॉर्म इंग्लिश पढ़ना, लिखना और बोलना। हम सिखाएंगे भोजपुरी से लेके हिंदी तक, तो वीडियो को अंत तक देखें और शेयर ज़रूर करें और पसंद आए तो लाइक भी करें। तो हम लगभग 7 सीरीज ख़त्म कर दिए, पूरे 7 सीरीज ख़त्म कर दिए। ये सीरीज़ के बाहर है लेकिन फिर भी इसको जानना ज़रूरी है। हमने सोचा कि आपको ट्रांसलेशन बताने से पहले क्यों ना क्यों हम सबसे पहले इसको बता दें, मीनिंग जो डेली रूटीन में यूज की जाती है वो मीनिंग बता दें, ताकि हमेशा के लिए आपको इसके बारे में जानकारी हो जाएगी तो आप आसानी से यूज करेंगे। जब आपको मीनिंग ही नहीं पता रहेगा तो आप कैसे इंग्लिश बोलेंगे, आप कैसे बनाएंगे, कैसे सीखेंगे, कैसे पढ़ेंगे, उसका मतलब ही नहीं जान पाएंगे। लेकिन मीनिंग आपको ज़रूर याद करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम मीनिंग के बारे में आपको बताते हैं। तो हमने जो लिखा है, पहले देखिए जी ओ का मतलब गो। हमने आपको इंग्लिश पढ़ना बताया है। अगर जी के बाद ई आई आ जाए या ई वाई आ जाए, आई नहीं है, ई या वाई आ जाए तो हम क्या पढ़ेंगे, जा, नहीं तो गाय। यहाँ ओ है इसलिए इसको हम गा पढ़े हैं। गो मीन से जाना। फिर कम मीन से आना, COME, कम माने आना। फिर स्लीप, SLEEP, स्लीप मीन से सोना। फिर वीप, WEEP, वीप मीन से रोना। लॉस मीन से देखिए, एक लाश होता है, एक लॉस होता है। यहाँ लॉस बोला करो, लाश नहीं बोलते हैं, ठीक। लॉस मतलब LOSE, लॉस मीन से खोना। रन मीन से दौड़ना, RUN, रन मीन से दौड़ना। से, SAY, से मीन से कहना। टेल, TELL, टेल मीन से कहना या बताना, दोनों एक ही चीज़ है। फिर नेक्स्ट SEARCH, सर्च मीन से खोजना। फिर मिल्क, MILK, मिल्क मिलने से दूध भी होता है और दुहना भी होता है। जैसे लगाते हैं ना कि पापा दूध दूहते हैं तो पापा मिल्किंग, ये सब होते हैं ना, तो आप ऐसे लगा सकते हैं। बाकी अभी ट्रांसलेशन हम जब बताएं तो क्लियर कर देंगे क्या है क्या नहीं है, तब ट्रांसलेशन का यूजेज भी बता देंगे। फिलहाल इतना आप जानिए मीनिंग क्या है। फिर KILL, किल मीन से मारना, यानी जान से मारने के सेंस में किल बोलते हैं। फिर BITE, बाइट मीन से काटना। जैसे कोई आम होता है तो 1 बाइट काटना, यानी एक बार काटना, खाना है, काट कर खाना होता है ना, तो वो बाइट होता है। तो स्विम, SWIM, स्विम मीन से तैरना होता है, पानी में तैरना। और फिर टेक मीन से लेना, खाना को लेना भी बोलते हैं, या कोई सामान ले लेना, या पेन लेना, कोई चीज़ उसको बोलते हैं। फिर ईट मीन से खाना। ड्रिंक मीन से पीना। अब बाकी चलते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट कुछ और हम वर्ड्स बता देते हैं आपको, ताकि हमेशा के लिए याद रहे और डेली रूटीन में आपको यूज करने में आसानी रहे। इंग्लिश पढ़ना, लिखना, जानना, ये सब चीज़ें आसानी से हो जाए। तो अब जानकारी ही नहीं रहेगी मीनिंग तो आप पढ़ेंगे लिखेंगे क्या। तो कुछ मीनिंग हम बताते चलते हैं, जिससे कि आप हमेशा के लिए आपका नॉलेज भी ठीक रहेगा और पढ़ने और समझने में इंग्लिश आसानी हो जाएगी। अब होता है डेली रूटीन में कुछ चीज़ें हैं जो हम आपको पहले डेली रूटीन का बताते हैं। जैसे बोलते हैं गेट अप मतलब होता है उठना। अराइज भी होता है उठना, ARISE, अराइज मीन्स होता है उठना। गो तो बोल ही दिया है और कम तो बोल ही दिया है। अब लिखते हैं रिटर्न, REATURN, रिटर्न मीन से आना, लौट आना। अब देखिए लर्न, LEARN, हमने ये चीज़ें आपको पहले बता दी लेकिन फिर भी अभी बता दे रहे हैं। लर्न मीन से होता है पढ़ना,
या सीखना, और फिर रन हुआ। फिर नेक्स्ट क्या होगा, रन भी हो गया। फ्ली, FLEE, फ्ली, फ्ली मीन से भागना होता है, जैसे किसी चीज़ से भागना होता ना, फ्ली, फ्ली मीन से भागना। CATCH, कैच, कैच मीन से पकड़ना होता है। और एक कैच मीन से पकड़ना हो गया। और कुछ चीज़ें हम बता दे रहे हैं, और जो डेली रूटीन में आपको यूज होते हैं वही चीज़ें हम अभी बता दे रहे हैं, ताकि हम ट्रांसलेशन शुरू कर दें, ताकि आपको भी वीडियो अच्छा लगे। बाकी बीच बीच में हम कुछ मीनिंग बताते चलेंगे, कुछ वर्ब बताते चलेंगे, और वर्ब कितने होते हैं, वर्ब क्या होता है, कैसे होता है, मतलब ये सब चीज़ें हम बता देंगे, कोई टेंशन नहीं। बट आप पेशेंस रखिए, साथ साथ हर वीडियो को देखिए, ना समझ में बार बार देखिए, 1000 बार, मतलब जितने बार आप देख सकें उतनी बार देखिए, और शेयर ज़रूर कीजिए एक दूसरे से। और फिर इतना हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। हमने लिखा है READ, रीड, रीड माने पढ़ना। गिव, गिव माने देना। LISTEN, लिसन, लिसन माने होता है सुनना। अब टी क्यों साइलेंट है वो चीज़ अभी मैं बताऊंगा, आप उसका टेंशन ना लीजिए, लेकिन जो लिखा है इसीलिए मैंने पहले इसका भी प्रोनाउंसिएशन भी लिख दे रहा हूँ, ताकि यहाँ से पढ़िएगा। हमने आपको बोला था इंग्लिश के कई रूप होते हैं। इंग्लिश का एक रूप तो है जो आप बनाते हैं, इंग्लिश का एक खुद का रूप होता है कि अगर आप उसको बदलेंगे वो गलत हो जाएगा, उसका मीनिंग भी गलत हो जाएगा, हर एक चीज़ गलत हो जाएगा। और कुछ और ऐसे इंग्लिश होते हैं जो आप पढ़ते तो कुछ और है, अर्थ कुछ और निकलता है, लेकिन सेंस कुछ और होता है। तो इंग्लिश पढ़ने के लिए पेशेंस बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ क्या है, साइलेंट क्यों है, इसका क्वेश्चन से नहीं मतलब हमें, पहले ये चीज़ देखिए, हमने इसलिए प्रोनाउंसिएशन लिख दिया ताकि आप इसको देख के आराम से पढ़ सकें। ठीक, लेसन हो गया। क्राई, क्राई मतलब होता है चिल्लाना। टीच, TEACH, टीच मतलब होता है पढ़ाना। इतना हो गया। बाकी मेरे ख्याल से डेली रूटीन की जो चीज़ें हैं उतना तो हम बता दिए, बाकी और भी चीज़ें जो मिलेंगे वो हम बताते रहेंगे कंटिन्यू। फिलहाल जो चीज़ें मैंने अभी पीछे की बताया वो चीज़ें थोड़ा सा आपको रिपीट कर दे ताकि भूलिए ना। तो इतना आप पहले नोट कर लीजिए, फिर मैं लिखता हूँ वो चीज़। नोट कर लिए, पढ़ाना नहीं, पढ़ानी नहीं, यानी पढ़ाना होता है। ठीक, ये रहा, लिख लीजिए। और फिर हम इसको इरेज करते हैं। हम आपके पीछे की कुछ चीज़ें जो बताए थे उसको हम बता दे रहे हैं, ताकि हमेशा के लिए वो भी भूले ना, तब ट्रांसलेशन बनाने में आपको आसानी रहेगी। हमने आपको बोला था कर्ता क्रिया कर, यानी कि ट्रांसलेशन बनाने से पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात क्या होती है, कर्ता क्रिया कर्म को पहचानना। आप यहाँ लिखिए, देखो 2 रो बनाऊंगा मैं, 2 रो कॉलम देखिए बना रहे हैं। कर्ता, कर्म, क्रिया, फिर यही चीज़, ये रहा हिंदी के लिए।
अब यहाँ लिख दे रहा हूँ इंग्लिश के लिए। इतने से तो आपको शायद क्लियर हो जाए। कर्ता क्रिया कर्म, अंग्रेजी में इसको सब्जेक्ट बोलते हैं, हमने लिखा है पीछे, आप वीडियो देख लीजिए। वर्ब ऑब्जेक्ट, ठीक, सेम चीज़ यही ऊपर भी है। तो हमने आपको पहले से बता के रखा है कि वाक्य में जो कार्य करता है उसे ही कर्ता बोलते हैं, और जो कार्य किया जाए उसे हम क्रिया बोलते हैं, और जिसके लिए या जिस पर प्रभाव पड़े वो कर्म बोलते हैं। ठीक, अब मैं एक वाक्य लिखता हूँ, जैसे सूरज गाना गाता है, ठीक। मोहन रोटी बनाता है, ठीक। मोहन रोटी बनाता है, तो हमने क्या बोला था आपको, ये आपका सूत्र है। हिंदी में कर्ता पहले रहेगा, ठीक, हिंदी में कर्ता पहले रहेगा और कर्म बीच में रहेगा और क्रिया लास्ट में रहेगी। ये हिंदी की बात है। कर्ता पहले रहेगा, कर्म बीच में रहेगा और क्रिया लास्ट में रहेगा। अब बात आई इंग्लिश की, हम इसी को ट्रांसलेट करते हैं। बाकी ट्रांसलेट करता हूँ, ये देखिए कि कर्ता क्रिया कर्म लिखा कहाँ जाता है। अब मीनिंग की बात अभी बाद में बताऊंगा, जब क्लास स्टार्ट हो जाएगी उसका रूल क्या है, हर चीज़ मैं बताता रहूँगा, ठीक। देखिए सूरज का लिखता हूँ, मैंने यहाँ पहले नोट कर दिया ना, ये अंग्रेजी की बात है। पहले सूरज रहेगा, ठीक, फिर गाना, क्रिया हमने ले दिया, क्रिया रहेगा सिंग, सॉन्ग, सॉन्ग, ठीक। सूरज गाना गाता है, तो यहाँ देखो अभी क्या है कि या ता तीते मतलब यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगता है, तो सूरज सिंग्स अ सॉन्ग, ये सब चीज़ें होती है। बाकी ये सब चीज़ें कब यूज होती हैं, कहाँ यूज होती है, मैं अगले नेक्स्ट वीडियो जो आने वाली वीडियो उसी से स्टार्ट कर दूंगा, आपको क्लियर करना, बताना कैसे क्या लगता है। तो हमने आपको बताया कि हिंदी में जो वाक्य रहेगा वो पहले कर्ता रहेगा, फिर कर्म रहेगा, फिर क्रिया। पहले कर्ता कर्म क्रिया, कर्ता कर्म क्रिया, कर्ता कर्म क्रिया। उंगली पे ऐसे लिखो, कर्ता ऐसी जगह लिख लो ना, कर्ता कर्म क्रिया, उंगली पे सिर्फ इतना याद करो, आपको ट्रांसलेशन में कंफर्म बोल रहा हूँ याद हो जाएगा। कर्ता कर्म क्रिया, कर्ता कर्म क्रिया, हिंदी के लिए कर्ता कर्म क्रिया, कर्ता कर्म क्रिया, ऐसे याद कर लो। फिर इंग्लिश के लिए कर्ता क्रिया कर्म। अब यहाँ आ जाएगा, देखो मैंने बोला ना कि कर्ता क्रिया कर्म, ये इंग्लिश के लिए कर्ता क्रिया कर्म, कर्ता क्रिया कर्म, इस पे लिखो हिंदी के लिए, इस पे लिख लो इंग्लिश के लिए, कर्ता कर्म क्रिया, कर्ता क्रिया कर्म, कर्ता कर्म क्रिया। इसका मोहन का भी बना देते हैं, मोहन रोटी, हमें पहले ये नहीं लिखना, पहले ये लिखना है, क्या बोला, क्रिया लिखने के लिए ना। देखो रोटी बनाता, बनाना क्या होता है, देखो कुक, कुक मतलब होता है पकाना या बनाना, कुक, कुक्स हो जाएगा, क्या, ब्रेड, ठीक। तो ये चीज़ें जो है मैं आपको बताता रहूँ। फिलहाल इतना आप इतना ध्यान दीजिएगा कि हिंदी में पहले कर्ता रहेगा, फिर कर्म आएगा, फिर क्रिया आएगा। इंग्लिश में पहले कर्ता आएगा, फिर क्रिया आएगा, फिर कर्म आएगा। यही चीज़ें ऐसे बदल जाती हैं, बस यही। अगर कोई बोलता है, सब कोई अंग्रेजी बोलने लगे हैं आजकल, ऐसा नहीं है कि नहीं बोल रहे हैं, सब बोलते हैं अंग्रेजी, लगभग बहुत से लोग बोलते हैं। लेकिन सिर्फ प्रॉब्लम क्या होता है जानते हो, इसको यहाँ रख देंगे, इसको यहाँ रख देंगे, इसको यहाँ रख देंगे, यही गलती होती। अगर यही क्रम रहेगा तो अगर आप टूटी फूटी भी इंग्लिश बोल रहे हैं तब भी आदमी सामने वाला समझ जाएगा हाँ इंग्लिश बोल रहा है, लेकिन समझ मतलब कि घुमा फेर नहीं कर रहा है, सीधा बोल रहा है, लेकिन शायद है मीनिंग का प्रॉब्लम है इसे।
तो ये आदमी ये सोचेगा। लेकिन जब आप यहीं से कहोगे सूरज असांग सिंह, उल्टा सीधा ऐसे सब जब कर दोगे तो उसको समझ में नहीं। आप लिखो असांग सूरज सिंह, तो ये चीज़ें नहीं होती है। जो क्रम होता है, जो नियम होता है, जो रूल होता है, उस हिसाब से होते हैं। तो यही रूल है कि हिंदी में कर्ता कर्म क्रिया, इंग्लिश में कर्ता क्रिया कर्म। बाकी नेक्स्ट वीडियो से हम क्लियर कर देंगे कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। सबसे पहले आपको टेंस बताऊंगा, अब सब कुछ नहीं। अब पहले टेंस शुरू हो जाए, टेंस जब पूरा हो जाएगा उसके बाद यूज़ बताऊंगा, और जैसे चीज़ें बढ़ती रहेंगी वैसे वैसे मैं हर एक चीज़ बताते रहेंगे। फिलहाल इतना ही एक हुआ, और कुछ ऑब्जेक्टिव मीनिंग्स आप जान लीजिए ताकि वो भी जानना आपके लिए ज़रूरी है, और ताकि ईजी हो जाए वो भी। जैसे अभी मैंने लिखा था सॉन्ग्स, यहाँ सॉन्ग रहेगा। सॉन्ग मतलब गाना, यहाँ गाना ना लिखिए, यहाँ गीत लिखिए, ठीक। फूड, FOOD, फूड मतलब भोजन। BREAD, ब्रेड, ब्रेड मतलब होता है रोटी, ठीक। क्लॉथ, CLOTH, क्लॉथ, या आपसे क्लॉथ बोलते हैं, ठीक। क्लॉथ, क्लॉथ मीन से कपड़ा। अभी मैंने आपको बोला था ना मिल्क, मिल्क मतलब दूध, ठीक। टी, टी मतलब चाय, TEA, ठीक। ये हुआ। तो ये सब मीनिंग जो है हम कंटिन्यू बताते रहेंगे। आपको पढ़ना पड़ेगा बट याद भी करना पड़ेगा। अगर याद करते हैं तो आपके लिए अंग्रेज़ी बोलना, पढ़ना और लिखना आसानी मैं कर दूँगा, ये गारंटी है मेरी। अब इसके नेक्स्ट हम आपको ट्रांसलेशन बताना शुरू कर देंगे। सबसे पहले इंग्लिश के जो टेंस होते हैं, पहले सबसे पहले हम टेंस आपको बताएंगे, उसके बाद मीनिंग उसी में चलता रहेगा। टेंस खत्म होने के बाद हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाएंगे, जो मेन चीज़ें होती है। लेकिन अगर जब तक आपको टेंस नहीं पता रहेगा, जब मतलब यानी कि कुछ आप अंग्रेज़ी बनाना जब तक नहीं सीखेंगे तब तक पार्ट्स ऑफ स्पीच आएगा ही नहीं। तो सबसे पहले हम टेंस पढ़ा देंगे, उसके बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक। तो इतना आप याद रखिए, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। बाकी मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, इसको आप जानते होंगे। फिलहाल वो भी मैं लिख दे रहा हूँ। ये आप जो चीज़ें हैं पर्सनल, यानी पर्सनल रिलेशन, वो लिख दे रहे हैं। देखो FATHER, फादर, पिता, डैडी, DADDY, डैडी भी बोलते हैं, पापा। मदर, MOTHER, मदर, माता। BROTHER, ब्रदर, भाई। सिस्टर, सिस्टर मीन से बहन। सन,
सन मीन से होता है, लिखते हैं बेटा, DOUGHTER, डॉटर, डॉटर मीन से होती है बेटी। कजिन, COUSIN, कजिन मीन से होता है पड़ोसी या चचेरा। चचेरा, ठीक। अब देखिए नेफ्यू, PHEW, नेफ्यू मीन्स भतीजा। नाइस, नाइस, नाइस का मीन्स होता है भतीजी यानी कि बेटी। इसको नाइस भी कह सकते हैं, बहुत लोग नाइस भी बोलते हैं, बहुत लोग नीस भी बोलते हैं। तो फिलहाल आप जैसा पढ़िए, ज़रूरी ये नहीं है कि सबके अनुसार ही आप चलिए, ठीक। नाइस या नीस, नीस में से होता है भतीजी। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है, आपको आना चाहिए बस, आपको सिर्फ आना चाहिए बस। क्या है क्या नहीं है बहुत होती है यार, जो बोल नहीं पाते उनके बारे में सोचिए ज़रा सा। जो बोल नहीं पाते हकलाते हैं, फिर भी बोलते हैं ना। तो हमारा कहने का मतलब आपको जानकारी होनी चाहिए कि हाँ ये चीज़ ये है, बाकी कैसे पढ़ रहे हैं वो देखा जाएगा। पढ़ने के लिए तो बहुत लोग पोएम को पोम पढ़ते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, आपको इसके लिए टेंशन ना लीजिए, नीस पढ़ रहे हैं नाइस पढ़ रहे हैं, लेकिन पढ़ रहे हैं ना, स्पेलिंग जानते हैं, मीनिंग जानते हैं, इतना बहुत है, इतना जानिए, बाकी हम बताते रहेंगे क्या है। और फिर जैसे GRAND, ग्रैंड फादर, फादर वही FATHER है, ग्रैंड फादर, दादा। जी यही सेम है, GRAND, और यहाँ फादर की जगह मदर हो जाएगा। ग्रैंड मदर यानी दादी, ठीक। बस फ्रेंड्स, बस आज के लिए इतना बहुत है। बाकी नेक्स्ट वीडियो से हम ट्रांसलेशन के लिए भोजपुरी से लेके हिंदी, हिंदी से लेके इंग्लिश में बताना शुरू कर देंगे। तो आइए सभी, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए, बताइए कि हमारे यहाँ ये जो प्लेटफॉर्म है भोजपुरी यानी कि आपकी भाषा में पहले उसको हिंदी में बदलता है और फिर हिंदी से हम अंग्रेज़ी में बदलते हैं, यानी कि ट्रांसलेशन हम सिखाते हैं भोजपुरी से लेके हिंदी और हिंदी से लेके इंग्लिश में। तो आप आइए और बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू, धन्यवाद।